मई को बुद्ध जयंती मनाया जाने वाला है। आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि बुद्ध जयंती का बहुजनों के जीवन में क्या महत्व है, क्यों मनाया जाता है। बुद्ध जयंती हम इसलिए मनाते हैं, इसका महत्व ये है कि बुद्ध यानी हमारे भारत में ही पैदा हुए और भारत से पूरे देश विदेशों में भी वो यहाँ से चले गए, क्योंकि यहाँ से ये धर्म लोप कर दिया गया। और फिर ये बुद्ध जयंती यानी हर एक किसी के अंदर कोई भी उपासक हैं या उपासिका हैं या कोई भी जो बुद्ध को मानने वाले हैं या कोई अन्य धर्म को मानने वाले हैं, जैसे कोई मुस्लिम को मानना, ईसाई है, सिख है, तो इसी तरह से सभी के अपनी अपनी आस्थाएं लगी हुई हैं। तो इसलिए जो बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध के अंदर जो आस्था रखते हैं, इसलिए वो बुद्ध को बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही मतलब बड़े हर्षोल्लास से घरों में अपने में दीप जलाते हैं और बच्चों को अच्छा पकवान बनाते हैं। और जो आस्थावान जिनके पास कुछ अच्छा है, कुछ देने लायक हैं, तो वो लोगों में मतलब जो ना दान भी करते हैं। तो इसलिए बुद्ध जयंती मनाते हैं। बुद्ध जयंती के दिन बहुजन समाज, मूल निवासी समाज के लोगों को अपनी दिनचर्या कैसे शुरू करनी चाहिए, कृपया आप इसको विस्तार से बताएंगे। जैसे कि हमें बुद्ध जयंती के दिन दिनचर्या ये है कि हमने अपने ऊपर मतलब जो ना हमने दूसरी जगह रिसर्च करके देखा है और वहाँ के लोग जो है ना, बाहर के लोग जो हैं, हम थाईलैंड में थे, थाईलैंड में हमें वहाँ तो बुद्ध जयंती के दिन वो लोग अपना मतलब जो ना उपवास करते हैं और 8 सीलों का पालन करते हैं, 8 सील लेते हैं धर्मगुरु से जाकर, तब जाके मतलब जो ना पूरा व्रत रखते हैं वो उस दिन। और व्रत रख के तब फिर जो है ना बुद्ध पूर्णिमा का पूरा लाभ उठाते हैं वो। और उसी तरह से अपने घर की अच्छी तरह से साफ़ सफाई करते हैं और बच्चों को अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाते हैं और वो फिर बुद्ध विहार चले जाते हैं। बुद्ध विहार में जाके वो सील लेते हैं और सील लेने के बाद में वहाँ पर भी वही दिनचर्या चालू हो जाती है उनकी, जिस तरीके से जो शुरू में ही मतलब जो हमने बताया है, इस तरीके से तो वो लोग आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हैं। अभी इस बार कोरोना की वजह से पूरे संसार में लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, तो कोरोना लॉकडाउन के समय बुद्ध जयंती कैसे मनाया जाना चाहिए, आप क्या संदेश देना चाहेंगे, कृपया बताएंगे। पहले तो अपने अंदर संयम रखना है, क्योंकि जैसे जो हमारी गवर्नमेंट है और जो गवर्नमेंट के हमारे आदेश हैं, चाहे तो हमारे मोदी साहब हों और चाहे केजरीवाल हों या यूपी सरकार हो, हमने कोई भी सरकार का विरोध नहीं करना है और अच्छे से अपने कड़ाई से मतलब इसका पालन करना है। हमने घर से बाहर कहीं पर नहीं जाना है। जिस तरीके से घर में अच्छे पकवान बनाओ और बच्चों को घर में ही रखो और बच्चों को बाहर ना जाने दें, क्योंकि कोरोना एक यानी छूत की बीमारी है, उससे कुछ भी हो सकता है। पूरे घर भी नष्ट हो गए हैं इससे, ऐसा देखा है। ऑस्ट्रेलिया में देखो कितना बुरा हाल हुआ। तो हमने अगर बुद्ध पूर्णिमा मनानी है तो अपने घर में दीप जलाएं और दीप जलाकर संयम से रहें और अपने घर में ही रहें और बाहर ना जाएं अपने। और बुद्ध विहारों पे धर्मगुरुओं से अगर मिलना है तो बुद्ध विहार पर जाकर अपने वहाँ पर सील लो, सील लेने के बाद में वहाँ रुको मत, अपने सीधे अपने घर चले जाएं। तो यही हमारा बुद्ध पूर्णिमा का सबसे बड़ा लाभ होगा। दूसरा, बुद्ध का जन्म, भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व यानी लुम्बिनी में नेपाल में हुआ। नेपाल और उस समय यूपी की जो बॉर्डर था वो यूपी उस समय यूपी था, उसके बाद में वो नेपाल में तब्दील हो गया। तो बुद्ध का जन्म 6563 ईसा पूर्व में हुआ। तो वहाँ पर जो है ना बुद्ध को मानते हैं और देश में भी, अपने में भी देश में को अच्छी तरह से मानते हैं। तो बुद्ध ने जो अनुभव किया, बुद्ध ने जो ज्ञान का लाभ किया, तो सबसे पहले उन्होंने अपने ऊपर ही मतलब जो ना कष्ट देके, अपने शरीर को कष्ट देके, तो बुद्ध ने ये ज्ञान लाभ लिया और ज्ञान लाभ लेके उन्होंने तमाम दूर तक मतलब जो ना उन्होंने इस धर्म को फैलाया और अपने जो शिष्य बनाए, उन्होंने जो पंचवर्गीय शिष्य बनाए, उन शिष्यों से भी एक ही बात उन्होंने कहा कि चरत विकवे चारकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। यानी भिक्खु एक जगह बैठकर या एक जगह रहकर, तो जिस तरीके से किसी तालाब के अंदर रुका हुआ पानी उसमें बदबू आने लगती है, इसी तरह से एक भिक्खु एक जगह ही रुककर उसके अंदर भी वही बात पैदा हो जाती है जैसे पानी में पैदा होती है। तो जो भगवान का संदेश है कि चरत विकवे चारकं, भिक्खु को चलता रहना चाहिए और अपनी
करते रहना चाहिए और लोगों में अपना धम्म का संदेश पहुंचाना चाहिए। यही बुद्ध पूर्णिमा सच्ची है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और दूसरा, हमारे डॉक्टर धनंजय जी हैं, मैं बार बार कभी भी मैं इस कोई भी प्रोग्राम में आता हूं तो वो सामाजिक कार्यक्रम करते हैं, समाज में पूरी तरह से बहुत मेहनत करते हैं और जहाँ भी उनकी ज़रूरत पड़ती है वहाँ जाकर वो समाज का पूरा काम करते हैं। तो मैं इसलिए डॉक्टर साहब को मंगल कामना करता हूँ और बुद्ध पूर्णिमा की बधाइयाँ देता हूँ, मंगल कामना करता हूँ।